Hi everyone, I'm Ayushi Shukla and I welcome to all of you on Mathematics Inquiry. So today's video is all about complex analysis. So in this video we will discuss the complex analysis of BSc third year of Ruhelkhand University basically. And the topic is conformal mapping. So mapping से related हम कुछ definitions discuss करेंगे और उसी पे based एक important theorem है वो discuss करेंगे. So जो थ्योरम होने वाली है उसका मैं आपको थोड़ा सा रफ बता देती हूँ कि क्या है. जो थ्योरम है उसके लिए आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने चाहिए इन द सेंस कि व्हाट इज़ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो व्हाट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो इनिशियली हम कुछ डेफिनेशन 2-4 लाइन की है उनको समझ लेंगे, देन हम अपनी थ्योरम पे आ जाएंगे. थ्योरम भी बहुत ही ईजी है, आप उसको समझ लेंगे तो आप इजीली एग्जाम में उसको क्रैक कर लेंगे. सो इसी से रिलेटेड एक टेलीग्राम चैनल है मेरा मैथमेटिक्स इंक्वायरी से रिलेटेड, उसका नाम है मैथमेटिक्स इंक्वायरी. इसका जो इनवाइट लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और सर्च भी कर सकते हैं उसको टेलीग्राम में. उधर मैं ये जो वीडियोस में चीज़ें डिस्कस करती हूँ इसकी मैं पिक्चर उधर दे देती हूँ, जिससे कि अगर आपको रिवीजन करना हो या आपको नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं सो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो सबसे पहले हम इसी वाली डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. बहुत ही सिंपल वे में है. आप पहले लीनियर का मीनिंग समझ लीजिए. लीनियर मतलब इन द सेंस कोई चीज़ जो है वन है, मतलब वन वेरिएबल वाली चीज़ हो गई, जैसे लीनियर इक्वेशन होती है उसी टाइप की बिल्कुल. बट क्या है चेंज कि ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है तो इसलिए यहाँ पे वेरिएबल की जगह हमेशा z का यूज़ होगा. दिस इज़ द थ्योरम जो कि हमें डिस्कस करनी है. फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म द पॉइंट्स. कुछ पॉइंट हैं z प्लेन के और उनको हमें w प्लेन में ट्रांसफॉर्म कर देना है. बस यही है कि जो इन द सेंस जैसे कोई इक्वेशन है वो हमें z की फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी, उसको हमें w के फॉर्म में चेंज कर देना है. तो ये हमारा हो गया बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंगल वेरिएबल वाली चीज़ है. जैसे एकदम थोड़ा सा अगर बेसिक में जा करके हम समझें तो लीनियर का मतलब ही होता है जो चीज़ वन है. ओके, सो अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सबसे पहले कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें लिखा क्या है, और ये दोनों ही डेफिनेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये वाली डेफिनेशन आने के पूरे चांसेस होते हैं. लिखा होता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलीनियर. और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं. सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप w इज इक्वल्स टू az प्लस b. सिंपल है ना, az प्लस b वेयर a एंड b आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट एंड z इज द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. az प्लस b ये फॉर्म बस इतनी आपको अपने माइंड में रखना है कि क्या होती है. अब बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ लेते हैं. ये इससे थोड़ी सी चेंज है. अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप w इज इक्वल्स टू az प्लस b अपॉन cz प्लस d. बाई का मतलब होता है जैसे जो चीज़ें दो हों, तो यहाँ पे क्या है, दो टर्म यूज़ हुए, az और दूसरा cz. ठीक है, और यहाँ पे भी सिंपली a b c d r क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स के कांस्टेंट है. एंड z क्या है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है. और एक कंडीशन कुछ लिखी हुई है, ad माइनस बी सी डजेंट इक्वल्स टू ज़ीरो. अगर ad माइनस बी सी ज़ीरो हो गया तो वो इन्फिनिटी वाले रोल में चला जाएगा. ठीक है, सो आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी कि ad माइनस बी सी डजेंट इक्वल्स टू ज़ीरो. अभी ये यहाँ बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी हम ये थ्योरी फॉर्म कर रहे हैं, मतलब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं. जब क्वेश्चंस आप देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से इसकी डिटेल में आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ad माइनस बी सी डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों बोला गया. सो थ्योरम क्या है कि यहाँ पे हमें बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ प्रूफ करना है, ट्रांसफॉर्म करना है. तो हम सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही लेट कर लेना यहाँ पे. ठीक है, तो हम सबसे पहले बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो हमने लेट कर ली. उसकी जो फॉर्म होती है w इज इक्वल्स टू az प्लस b अपॉन cz प्लस d. सिंस हमें w1 w2 w3 आर द इमेजेस. ये लाइन एकदम कॉमन है, अगर आपको याद रहे तो आप लिख दीजिएगा, वरना इतनी कोई वो भी नहीं है. बस आपको लिख देना है w1 w2 w3 आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इन z1 z2 z3. तो जहाँ जहाँ z है, जब हम w1 लेंगे तो वहाँ z1 कर देंगे, w2 लेंगे तो z2 कर देंगे, w3 लेंगे तो z3 कर देंगे. बहुत ही सिंपल सा है. आपको बस ये स्टेप्स ऊपर से बना लेने हैं w1 w2 w3 के. फिर इतना करने के बाद में हमें यहाँ से टर्म फाइंड करना है w माइनस w1. ये हम क्यों कर रहे हैं ये आपको भी पीछे समझ में आएगा क्योंकि थ्योरम ही हमें यही प्रूफ करके लानी है, w माइनस w1. तो w हमें स्टार्टिंग में मिल चुका है, वो जो उसकी वैल्यू लिखी हुई है.
वो रख देना है, W1 उसमें से माइनस कर देना, अभी हमने निकाला था। फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। तो ये इसमें कुछ टर्म्स जो है वो कटेंगे, तो मैंने इतनी कटिंग यहाँ नहीं करी है, बट इसको आप अपनी कॉपी पे जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे पूरा पूरा, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन से वाले टर्म्स जो हैं वो कट जाएंगे। तो सिंपली W आपको ऊपर से मिल जाएगा, और जो W1 है वो आपको अभी हमने फाइंड करके रखा है, बस इतना करके आपको सॉल्व कर लेना है। और बाकी के जो स्टेप्स हैं, जैसे अभी W1 माइनस W2, W2 माइनस W3 एंड W3 माइनस W, इतने टर्म हमें निकालने हैं, क्योंकि हम 3 पॉइंट्स को Z1, Z2, Z3 में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अगर 4 टर्म्स होते तो 4 ले लेते हैं, क्योंकि हमें 3 ही टर्म यूज़ करने हैं। तो वो हम सिमिलरली करके लिख देंगे, क्योंकि जो हमने W माइनस W1 से निकाला है, जहाँ जहाँ पे Z है वहाँ हम Z1, और जहाँ पे Z2 है वहाँ Z2 ले लेंगे। तो एक से हम सारे बना लेंगे। फिर इसकी फॉर्म आपको बहुत ही अच्छे से माइंड में बिठा लेनी कि लिखना कैसे। पहले W माइनस W1, फिर अपॉन में आ जाना W1 माइनस W2, फिर ऊपर जाना W2 माइनस W3, फिर नीचे आके W3 माइनस W। ये बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। फिर क्या है, सारी वैल्यू पुट ऑन कर दीजिए, W माइनस W1, ये सब हम अभी पूरा निकाल के लेके आए। इसको आपको बस यहाँ पे फिक्स कर देना है। इसमें ये जो AD माइनस BC आपको दिख रहा होगा सब में कॉमन है, तो इसको कॉमन लेकर के इसको कैंसिल आउट कर देना है। मैंने किया नहीं क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था इस वजह से। और जो टर्म्स बच रहे हैं Z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z1, सब में ये जो एक एक टर्म बच रहा है वो लिख देना है। बस यही आपकी थ्योरम थी। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हमें जैसे सिंपल अगर वे में समझा जाए कि एक इक्वेशन जो कि आपको x में मिली हुई है, पूरी इक्वेशन जैसे x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको आपको सिंपली y में कन्वर्ट करना है, जैसे हम पहले क्या करते थे वैसे ही सेम है। तो इस बार W को हमें Z में कन्वर्ट करना है। आप इसको एक बार ही खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी इसकी जो पिक्चर है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, उधर से आप लोग ले लीजिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।